अस्सलाम वालेकुम रेहान अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बच्चे कैसे हो, याद ही नहीं करते। ज़रा मसरूफ़ था अंकल, बस इसीलिए नहीं कर सका। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक हैं? क्या बताऊं बेटा, जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। आज कंपनी आया था, तुम नजर ही नहीं आए तो सोचा फोन कर लूं तुम्हें। अच्छा, आप कंपनी आए थे? मुझे तो पता ही नहीं था, वरना मैं रुक जाता अंकल। आप क्यों आए थे, कोई काम था क्या? कोई खास काम नहीं था, यूं ही आ गया। सच पूछो तो मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, इसी सिलसिले में आया था। मगर ये कहना भी अच्छा नहीं लगता कि बेरोजगार हूँ, हालात भी कुछ खास नहीं। और तुमसे तो कोई बात ढकी छुपी है नहीं, और तुम्हारी अम्मी तो सिर्फ खैराती कामों में ही लगी रहती हैं। तुम तो सब समझ रहे होगे ना बेटे। मैं समझ गया अंकल। मैं ज़रा सोच के आपसे दोबारा बात करता हूँ, ठीक है? जरूर सोचना बेटा, वाकई बहुत खुशी हुई, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एक बात और थी, अगर तुम अपने बाबा से बात कर लो, हाँ, शायद वो मुझे दोबारा कंपनी में रख ले। हाँ, वहाँ अपनापन सा लगता है। जब मैं वहाँ था तो सब कुछ ठीक चल रहा था, तुम्हें तो पता है, बहुत मेहनती आदमी हूँ और मेरे कदम भी मुबारक हैं। ये तो मैं जानता हूँ अंकल, इंशाल्लाह बात करके बताऊंगा। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जुम्मे की नमाज 7 पढ़ने की तरतीब भी शुरू हो जाएगी। हाँ अभी से अल्लाह कबूल करे अंकल, फिर बात होगी इंशाल्लाह। हेलो। हाँ हाँ, मैं ही सुन रहा हूँ। हाँ, ओके। क्या कह रहा है ये नूर? हाय, इंशाल्लाह खैर की खबर ही होगी। अम्मी अभी कुछ नहीं कहा, बस खामोश हैं, आकर खुद बताएंगे। और अजलान क्यों नहीं आया? अब उनकी भी वहाँ अपनी रूटीन है मरियम साहिबा, रोज तो नहीं आ सकते। चलो खैर ठीक है, पहले ये सब हालात संभल जाएं, फिर मैं इनके इस निज़ाम को भी जरा देखूंगी। मरियम बेगम, अब किसी के काम और जिंदगी में मुदाखलत नहीं होगी। लोगों को जिसके साथ जहाँ खुशी मिलती है उन्हें वैसे ही जीने देना चाहिए। हमें भी थोड़ा सुकून नसीब हो। वाह अब्दुल्ला साहब। नायला का ना होना कितना महसूस हो रहा है, टेबल बिल्कुल ही सूनी हो गई। हाय मत पूछो, दिल बहुत बोझल हो रहा है। हाँ बेटा, क्या हुआ? कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? अम्मी, कोई और बुरी खबर तो नहीं है, लेकिन कोई पेशरफ्त भी नहीं है, मैं पागल हो जाऊंगा। भाई ऐसे मत कहें, डॉक्टर्स ने हमसे बात की है ना, ये बहुत मुश्किल मरहला है। नायला का जिंदा बच जाना ही एक मौजज़ा है, अब हमें हिम्मत दिखाने की जरूरत है। जानता हूँ नूर, जानता हूँ। मैं बिल्कुल बेबस हूँ। आप लोग सब बैठकर आराम से खाना खाएं। बेटा थोड़ा सा और खा लेते। कुछ मत कहो, भूख लगेगी तो खा लेगा, दबाव मत डालो। वैसे आज आपको क्या हुआ है अब्दुल्ला साहब? इतने आजादी के लंबरदार कैसे बन गए? आज लंच उमर के साथ किया, उसकी ज़ैनब साहिबा से सुलह हो गई। ओह शुक्र है, ज़ैनब ने तो मुझे इस बारे में नहीं बताया। शायद वो इस बात को मजीद आगे बढ़ाना नहीं चाहती। और इसका क्या मतलब है? ज़ैनब साहिबा अब शादी नहीं करना चाहती। देखो जरा क्या बात है, यानी मंगनी के बगैर सुलह कर बैठे और शादी नहीं करना चाहते। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ऐसी कौन सी औरत है जो शादी नहीं करना चाहती? मरियम साहिबा, मेरी खुदा के लिए इस तरह मरियम साहिबा मत कहो, क्या गलत कह रही हूँ? आप ठीक हैं, मगर हर कोई अपने जाविये से ठीक होता है। असल बात हक पर होना नहीं है, असल बात समझना है और एक दूसरे को वक्त देना है। जी अम्मी, मेरी साहिबा ठीक कह रही हैं। हर किसी को हक है कि वो अपनी मर्जी की जिंदगी जिए, किसी को किसी की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। रेहान अंकल का फोन आया था आज। नौकरी के लिए? हाँ, आपको कैसे पता? तुमसे पहले मेरे पास भी आया था। उसने बात छेड़ने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने ज्यादा दिलचस्पी ही नहीं ली। क्यों बाबा यार? मतलब वो बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, मतलब बुरा नहीं लगता? आप क्या कहते हैं? बेटा लगता है, मगर वो कंपनी में करेगा क्या? सोचो जरा, बेकार इधर उधर फिरता रहेगा, बस किसी के भी कमरे में घुसा, कॉफी पी, चाय पी और घर चला गया। बाबा वो भी एक जरूरत है, धमाका खेज किरदार है। तो फिर अगर कंपनी में ही धमाका कर दे, अगर वाकई बम है तो? बाबा आप भी ना। मैं भी क्या करूं बेटा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं तुमसे? रेहान रेहान रेहान, और अभी अभी तो मेरी भाई से सुलह हुई है। आकर कंपनी में उल्टी सीधी हरकतें करेगा तो बिला वजह माहौल तनाव का शिकार हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप पहले से उनसे ठीक तरह से बात कर लीजिएगा। हाँ, अम्मी की खातिर ही।
बाबा सच कहूं तो वो वाकई मुश्किल में है। फोन पे सुन के मुझे लग रहा था। एक बार फिर सोच लें। तुमने अपनी माँ को आखिरी बार कब देखा था? आखिरी बार आग के बाद हॉस्पिटल में देखा था, उसके बाद नहीं देखा। क्यों पूछ रहे हैं? क्या बताऊं, रेहान ने फिर लैला के बारे में उल्टी सीधी बातें की हैं। क्या बात कह रहे थे? आया और कहने लगा कि हादसे के बाद लैला बहुत बदल गई है। कहता है कल कला अगर अपना हिजाब खोले तो हैरान मत होना। क्या? ये क्या बकवास है? इसका क्या ताल्लुक? बड़ा चढ़ा कर कहा होगा। ऐसी कोई भी बात नहीं होगी, आप देख लीजिएगा। अल्लाह जाने रेहान की बात ही ऐसी है, उसकी कौन सी बात पर यकीन किया जाए। तुम फिर भी जाकर देखा, मैं भी उसकी नौकरी के बारे में दोबारा सोच लूंगा। पॉजिटिव सोचें बाबा। देखते हैं, जरा एक कॉल अटेंड कर लो। इस वक्त किसकी कॉल हो सकती है? हेलो, मैं मीनी हूँ। आपने कहा था ना कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल करना। मैं कॉल नहीं कर सकती, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कैसी मुश्किल में हो? लोकेशन भेजो, मैं फौरन आ रहा हूँ। अल्लाह खैर करे। आप यहाँ नहीं आ सकते, मैं अपने घर वालों के साथ हूँ। अगर मैं कुछ घंटों में यहाँ से नहीं निकली तो ये लोग मेरा रिश्ता जबरदस्ती कर देंगे। यहाँ से निकलो भी तो कहाँ जाऊंगी? क्या आप इस मसले में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? क्या? क्या तुम इस वक्त घर से निकल सकती हो? मैं कोई बहाना बनाकर तो निकल जाऊंगी, मगर वापस नहीं आ सकूंगी। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, वहां आ जाओ। बाकी हम मिलके सोच लेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। यूसुफ का फोन था। मुझे भी जरा एक कॉल आ गई है, मैं भी निकल रहा हूँ। कोई बुरी खबर तो नहीं? अरे नहीं नहीं, बस एक छोटा सा मैच है। अच्छा चलो ठीक है, देर मत करना। ठीक है, मिलते हैं। ओके। हम फिर अकेले ही रह गए। अयान बेटा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है ज्यादा देर नहीं हुई होगी और मैंने आपको तंग नहीं किया। हाँ, अरे नहीं बेटा, असल में तो मुझे ही तुम्हें फोन करना चाहिए था, मगर कर न सकी। माफ करना बेटा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम सब ने ही उस तकलीफ को झेला है। वैसे मैं खुद भी संभलने की कोशिश कर रहा हूँ। मोरीना भी मेरे साथ है, आपको सलाम कह रही है। आपके नुकसान के लिए बहुत अफसोस है। बहुत सारा प्यार आपके लिए। मेरी जान, मेरी तरफ से भी बहुत सा प्यार। उस जगह की रिपेयरिंग को तो काफी वक्त लग जाएगा। मैंने एक और नई जगह ले ली है। परसों से हम लोग वहीं पर होंगे और मैं चाहता हूँ कि आप भी वहाँ पर हमारे साथ हों। मुझे बहुत खुशी होगी। अयान बेटा, मुझे लगता है मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। आग के बाद से खुद को कसूरवार ठहरा रही हूँ। ऐसा करो, मुझे रहने दो, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। देखें, आप ऐसा कहेंगी तो मुझे दुख होगा। वैसे भी हम एक ही टीम है और आप जब हमारे साथ होती है तो मैं बहुत खुशी होती है। आपके बगैर दिल नहीं लगेगा। और वैसे भी आपके बनाए हुए खानों से अब तक दिल नहीं भरा मेरा। अब तो आपको आना ही होगा। ठीक है, फिर ऐसा ही सही। ये हुई ना बात। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं। मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा। बहुत शुक्रिया बच्चों तुम्हारा, तुमने मुझे बहुत खुश किया। अरे कितना सलीकेदार बच्चा है ये अयान। नई जगह ले ली है, कल वहीं मौजूद होंगे और मुझे भी लाजमी बुलाया है। मम्मी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। खुद ही तो कहती है कि जिंदगी सबके लिए आगे बढ़ती है, तो आपकी जिंदगी भी आगे बढ़ रही है। चलो फिर आगे बढ़ाते हैं। कैसी हो तुम? आपके अलावा किसी और से कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। हाँ तो मुझसे ही करोगी ना, और किससे करोगी? आओ बैठो जरा, रिलैक्स रहो। मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ नहीं हूँ। क्या हुआ? अगर मैं आज घर से ना निकलती तो मेरा रिश्ता मेरे बाप की उम्र के आदमी से जबरदस्ती करवा देते मेरे घर वाले। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। अपनी ही आंखों के आगे अपनी जिंदगी बर्बाद होते कैसे देखूं? क्या वाकई आज के दौर में भी जबरदस्ती शादी, वो भी किसी बूढ़े से? मतलब सुनने में ही कितना अजीब सा लग रहा है। वो उस दिन जिस लड़के से मोहल्ले में तुम्हारा झगड़ा हुआ था ना, वो कमीना मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। हाँ, उसने हमारी पर्सनल तस्वीरें मेरे घर वालों को भिजवा दी। क्या? पहले मेरे भाई को, बाबा को और फिर अम्मी को।
फिर सबने मिलकर यही फैसला किया कि जितनी जल्दी हो मेरी शादी हो जाए। कितना कमीना है। बहुत अफसोस हुआ इस वक्त, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कहूँ। वो तुमसे जेलस है। मेरा क्या ताल्लुक? हमारी अलैदगी का इल्जाम उसने तुम पर डाल दिया जिस दिन मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठी थी। अनजाने में मैंने कितना बड़ा मसला खड़ा कर दिया। आई एम सॉरी। क्या कहूँ मैं? अब मैं क्या करूं? मरियम मापा के घर गई तो वो मुझे फौरन ढूंढ लेंगे, लेकिन और जा भी कहां सकती? नहीं, हरगिज नहीं, वहां नहीं जा सकते। ये नामुमकिन है। उनके यहाँ बिल्कुल नहीं। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। सच कहूँ तो इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करा। बिल्कुल भी जान नहीं है मुझ में यार। हेलो फराज। माफ करना, मैं आज क्यों नजरअंदाज हुआ मालूम कर सकता हूँ मैडम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं फराज, बस दिल घबरा रहा था मेरा। हिम्मत ही नहीं थी कि आज मैं घर से निकलूं। क्यों? भाभी के लिए अभी भी परेशान हो क्या? उनके लिए भी हूँ, भाई के लिए भी हूँ और भतीजे के लिए भी हूँ। और यानी इसके अलावा? हाँ, वो बस। हाँ, एक बात है, मगर हम मिलकर ना करें। कल मैं मोहल्ले आ रही हूँ घर, तुम भी आ जाना। आ सकते हो ना? आ जाऊंगा, मगर फिर मुझे टरखाना मत। वैसे अगर किया भी तो तुम्हारे दरवाजे पर आ खड़ा हूँगा। ठीक है, नहीं टरखाऊंगी, वादा है तुमसे। ठीक है, गुड नाइट। ये लड़की मुझसे कुछ कहना चाहती है मगर कह नहीं पाती। सब दिल में दबा लेती है। बहुत राज है, बहुत राज है तुम्हारे दिल में नूर। आ जाओ। आओ। ये तुम्हारा कमरा है। चलो, गुड नाइट। बहुत शुक्रिया। सहर, खैरियत है? सुबह सुबह? सुबह बखैर सुलकर। गुड मॉर्निंग। उरूज साहिबा का इंतकाल हो गया तो मुझे जाना होगा। मैं क्या इस घर में रह सकती हूँ? मुझे नौकरी की जरूरत है सुलकर। अरे लेकिन पहले फोन कर देती तो मैं मरीम अम्मी से बात कर लेता। सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था सुलकर। ठीक है, मरीम अम्मी इस वक्त बच्चों के पास होंगी, मैं उनसे बात करता हूँ। तुम अंदर आ जाओ। यहाँ इंतजार करो सहर। सो जा मेरे प्यारे बच्चे, सो जा तू सो जा, परियां ख्वाब में आएंगी, मेरे बच्चे को सुलाएंगी, मेरे बच्चे को सुलाएंगी। सो जा मेरे बच्चे, सो जा, दादी की जान सो जा, दादी सदके कुर्बान जाए। सो जा मेरे बच्चे, परियां ख्वाब में आएंगी, मेरे बच्चे को सुलाएंगी। अम्मी। हाँ, सुबह बखैर अम्मी। सुबह बखैर जुलकर। हाँ कहो। अम्मी एक बात करनी थी। क्या बात? देखो, बात को घुमाना फिराना बस करो, सीधी बात पे आओ। अम्मी, सहर आई है,
उरूज साहिबा के बाद शायद वहां से निकाल दिया गया है उसे। बस खामोश खामोश हो जाओ। मेरे घर में आइंदा उस लड़की का नाम भी मत लेना। अम्मी, उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आई है। वो लड़की शैतान की खास चहेती थी, अब मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकती। अम्मी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इस सब में उस बेचारी लड़की का क्या कसूर है? अम्मी, वो काम करने वाली थी, लेकिन आप देखें, आप तो नरम दिल की है ना। कहीं तुम्हारा उस लड़की से कोई जज्बाती ताल्लुक तो नहीं है? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है तो फिर ये जिद और इसरार क्यों? तरस आ रहा है अम्मी। अच्छा ठीक है, मगर नौकरी मिलने तक ही, बाद में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। वादा करता हूँ अम्मी, मैं आप पर कुर्बान जाऊँ, अल्लाह आपको जज़ा दे। आ सकते हो। उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाबा चले गए ऑफिस, चाहो तो बाहर आ सकती हो। मेरे भाई का मैसेज आया है। क्या कहा है? कहा कि अगर सामने आई तो तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। यकीन आता है तुम्हें? ये कैसी फजूल बात की है? तुम अपना फोन बंद कर दो, वरना ये लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। मान लो मेरी बात। बर्बाद हो गई मैं, अब तो अपने घर भी नहीं जा सकती। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। लेकिन कैसे? वो लोग उस बड़े आदमी से मेरी शादी करवा देंगे या बहुत बुरा हाल करेंगे मेरा। क्या करूं मैं? या अल्लाह, तू ही कोई रास्ता बता, क्या करूं मैं? अगर तुम किसी और की बीवी होती तो तब भी वो तुम्हें इस हाल में डाल सकते थे। क्या मतलब? मेरे पास एक आइडिया है। आज ऑफिस से फ्री होकर मैं घर जाऊंगा। आपा का फोन आया था कि भाई की तबीयत सही नहीं है, सोच रहा हूं उनको भी देखा हूं। हाँ ठीक है असलान। दुआ यार, साथ चलो ना तुम भी मेरे, प्लीज। असलान प्लीज बस कर दो। सुबह सुबह फिर वही बातें मुझे नहीं करनी है तुमसे। हम जानते नहीं है कि क्या होगा, वहां जाते ही तुम्हारी अम्मी शादी का मौजू निकाल लेंगी। हाँ तो हम शादी कर लेते हैं ना, क्या मसला है? चलो भाई, मैं भी सोच रही थी कि तुम ये बात कब करोगे। दुआ, तुम्हें अंदाजा है ना कि उस आग में हम दोनों मर भी सकते थे। अजलान, अगर आज हम शादी नहीं कर रहे तो इसकी वजह वही हालात हैं जिन्होंने हमें उस आग तक पहुंचा है। देखो, हम सब बहुत टूटे हुए हैं, बहुत दुखी हैं। इन हालात में शादी का कहकर प्लीज मुझ पर दबाव मत डालो। पहले ही सबका हौसला टूटा हुआ है। मेरा भी हौसला टूटा हुआ है, मगर इन हालत में घर वालों को अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। तो मैंने तुमसे कब कहा है कि उन्हें अकेला छोड़ दो? जाओ, उनके साथ रहो। इसीलिए तो कहा था कि तुम भी साथ चलो मेरे। तो ऐसे साथ नहीं दे रही हूँ क्या अजलान तुम्हारा? तुम उस घर में भी मेरे साथ रहो ना। अजलान प्लीज, आज नहीं, खुदा के लिए प्लीज। देखो, मेरा दिल मत तोड़ो। देखो, इन बातों पर हम पहले भी झगड़ा करते थे, मुझे रिपीट नहीं करना वो सब। दो, अब तुम दिल दुखा रही हो मेरा। बात समझो अजलान, तुमने खुद नहीं कहा था कि नाइला की माँ भी आ गई है, घर का माहौल पहले ही बहुत खराब है, सब परेशान है। मैं वहाँ जाऊंगी तो क्या होगा? तुम्हारी अम्मी शुरू हो जाएंगी, अगर तुम ना होती तो उरूज भी ना होती, वगैरह वगैरह। दुआ मत बोलो फजूल, अम्मी क्यों कहेंगी ऐसा? वो दुखी हैं बहुत। अजलान बस भी कर दो अब। तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन तुम भी तो मुझे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो ना। समझ गया? दुआ, हमेशा की तरह अपनी मर्जी करियो, मेरे लिए नया नहीं है। जा रहा हूं मैं, खुदाफिज। असलान। मीने, अल्लाह अल्लाह, ये लड़की कहाँ है? सुबह कर घर खोलना था इसे। उफ। उफ। चलो। तुम इतनी सुबह सुबह कब से उठने लगे? ये क्या है? अल्लाह अल्लाह। मैं स्कूल आ गया था बच्चों का दिल रखने के लिए। कोई नहीं है क्या? नहीं, मैं भी अभी आई हूँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। आओ बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। यानी हम अकेले हैं? फजूल बातें मत करो फराज। फूल तुम्हारे लिए हैं, जाहिर सी बात है।
ठीक है, शुक्रिया, जहमत क्यों की? नेक काम के लिए आया हूँ कहने को। तो मैं बैठ जाता हूँ फिर। बैठो बैठो। चाय रखूं या क्या करूं? नहीं नूर, तुम्हारी हालत कुछ बदली बदली सी लग रही है, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर कह नहीं पा रही हो मुझसे। ऐसा लग रहा है क्या? बहुत ज्यादा। ये पता लग रहा है कि बात आखिर क्या है? थोड़ा बहुत, यानी कुछ कुछ। असल में अगर कल मुलाकात हो जाती तो मैं बता देती, बात ताजा ताजा होती तो अच्छा लगता। ताजा ही है, अभी भी ताजा है। मेरे ख्याल में हम बात कर सकते हैं। तो हाँ, शायद मेरा ख्याल है मुझे मोहब्बत हो गई है किसी से। शायद हाँ। मगर ये नामुमकिन भी है। नहीं, नामुमकिन क्यों होगा नूर? मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। तुम बात करोगे? किससे? और किससे होगी फराज? इल्हामी साहब से। ये नामुमकिन है ना फराज? वैसे मैंने कल उनके साथ एक लड़की भी देखी थी, खूबसूरत, बहुत अच्छी थी वो। हाँ? गालिबन वही उनकी महबूबा होगी, इसलिए ये नामुमकिन है। यानी मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा, ना ही हमारी इस मुताल्लिक कोई बात हुई। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्लैपिंग। चलो अब आप भी करो। शाबाश। कहीं हमने बाबा पर ज्यादा जोर तो नहीं डाल दिया? कॉल करें आपके बाबा को? कॉल करें बाबा को? कॉल करके देखते हैं क्या कर रहे हैं। चलो आ जाओ। हेलो अजलान। हाँ बोलो। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, प्लीज नाराज मत होना, मैं भी बहुत परेशान हूँ। कोई बात नहीं दुआ, वैसे भी इतना कुछ बुरा नहीं लगा मुझे, और न ही लड़ने की हिम्मत बची मुझ में। अच्छा, अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ घर। क्या वाकई में? हाँ सच में। दुआ, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई है यार। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ यहाँ से। ठीक है अजलान, हम तो घर पर ही हैं, फिर मुलाकात होती है। ठीक है मेरी जान, खुदा हाफिज। कुलसुम, ये मेरे दोस्त हैं जिनका मैंने जिक्र किया था। ये है नूर और ये फराज। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। कुलसुम अंकारा में थी, इसकी पढ़ाई अब खत्म हुई है, 1 साल के लिए इंटर्नशिप पर आई है। कुलसुम के बाबा ने इसकी रिहाइश के लिए मुझसे मदद मांगी, मगर हॉस्टल फौरन नहीं मिला, तो मेरे जहन में ये जगह आई। सोचा नूर से ही पूछ लें। जब तक हॉस्टल ना मिल जाए
बिल्कुल, वो टूरिज्म, होटल और इंतजामी मामला तो नूर ही देखती है, सब संभाल लेगी, है ना? जी हाँ बिल्कुल। जितना दिल चाहे आप रह सकती हैं, बिल्कुल आराम से यहाँ रहिए। कुलसुम मेरे लिए बहन जैसी है। हम एक ही मोहल्ले में पले बड़े हैं। ये लोग कहीं और मुंतकिल हो गए लेकिन ताल्लुक खत्म नहीं हुआ। ओह, वाकई बहन भाई जैसा रिश्ता है। हाँ। वाकई बहुत अच्छा है, बहुत खूब। तो फिर मैं कुलसुम को आपके सुपुर्द कर सकता हूँ। इल्हामी अब मैं बच्ची नहीं रही। मगर मेरे लिए तो हो ना। बिल्कुल बिल्कुल इल्हामी साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कुलसुम डियर, आपका जितना दिल चाहे आप यहाँ रह सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं भी चलता हूँ। टॉप यानी मेरा ट्रेनिंग कोच, बच्चों के साथ भी एक ट्रेनिंग सेशन हो जाएगा, तो मैं भी आपके साथ ही चल लेता हूँ। ओह, लगता है मैदान छोड़ने का इरादा नहीं है। एक बार वादा कर लिया तो बस कर लिया। तो फिर मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया नूर। कोई बात नहीं। फिर आते हुए रहेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बैठिए ना। अगर भूख लग रही है तो कुछ बना दूं? नहीं शुक्रिया, इल्हामी खिला चुका है। अल्लाह जैसा दे आपको। फराज, आज तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, बिल्कुल खामोश हो गए हो। कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ उस्ताद। नहीं, कुछ तो है। नहीं उस्ताद, वाकई ठीक हूँ। अच्छा ये बताएं, आज शाम हम दोनों मर्दों की तरह बाहर खाना खाएं? हाँ? मैं आपका ठीक से शुक्रिया भी नहीं अदा कर पाया, तो कम से कम मुझे खाने की दावत ही दे लेने दें। नहीं, दावत की जरूरत नहीं है, मगर खाना खा लेंगे। लेकिन वाकई कोई बात तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं उस्ताद। और वैसे भी अब मैं बच्चों के साथ जरा फुटबॉल खेल लूं, पसीना बहा लूं, खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, जाओ। अल्लाह आसानी करे। बच्चों को मेरा सलाम कहना। वालेकुम अस्सलाम। ओके, ठीक है। जुल्कर भाई जरा ये पकड़े। हुब्बा, आप बिस्मिल्लाह। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। चलो मेरी जान। मुझे दे दें। अरे रहने दो। बहुत शुक्रिया। दे दो। ये भी मुझे दे दीजिए भाभी। दुआ। ठीक हूं मैं। सब लोग अंदर हैं। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। भतीजा का है मेरा, सो रहा है। जुल्कर भाई जवेरिया भी सो रही है, इसे एलिफ के पास ले जाइए। ठीक है। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। दुआ बेटी, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। दुआ और असलान, तुम दोनों को खुश आमदीद। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सैफदा साहिबा का फोन आ रहा है। खैरियत हो इंशाल्लाह। हेलो सैफदा साहिबा, सब कुछ खैर तो है ना वहां पर? मुस्तफा, हालत बिगड़ती जा रही है, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। आओ, आखिरी बार देख लो। क्या? बाबा, कुछ हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ है? है कुछ हो गया है क्या?
कह रही हैं कि हालत बिगड़ रही है। फौरन आकर आखिरी बार देखने को कहा है। मुस्तफा, मुस्तफा, बेटा संभालो। आराम से भाई, आराम से। मुस्तफा, हाय हाय हाय, आराम से। या अल्लाह रिलैक्स हो तू जा। करम कर। मरियम साहिबा, अम्मी। मुस्तफा, भाई कुछ नहीं होगा बेटा इसे। हिम्मत रखो। बाबा मैं क्या करूं? बाबा नाला के बगैर मैं क्या करूंगा बाबा? मेरे बेटे, बाबा मैं नाला के बगैर कैसे जीऊंगा, कैसे जिंदा रहूंगा? हाय मेरा बेटा। बेटा मुस्तफा, हिम्मत रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। संभालो अपने आप को। तुम जल्दी से यूसुफ को फोन करो, असलान उससे जहाज से रेंज करवाओ। ठीक है बाबा। मुस्तफा, मेरे बच्चे, हिम्मत रखो, संभालो खुद को, हौसला रखो। मुस्तफा, मैं भी जाऊंगी साथ में, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। ठीक है अम्मी जान, देखिए हम सब साथ जाएंगे, ठीक है ना? मरियम साहिबा, आप परेशान ना हो सकता है वहाँ जाके कुछ और हकीकत सामने आए। अब्दुल्ला भी जाएगा, वो भी अपनी माँ को आखिरी बार देखे। अम्मी। मुस्तफा, मेरे बेटे। अम्मी ऐसा ना करे, हमें भाई को हिम्मत देनी है। आप ऐसा करेंगे तो फिर उन्हें कौन संभालेगा? असलान, भाई पुरसुकून हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बेटा गहरी सांस लो। मुस्तफा, बेटा पुरसुकून हो जाओ। चलो मुस्तफा, तुम अपना मुंह धो। चलो हम चल रहे हैं, चलो। मुस्तफा मेरे चलो भाई, आराम से। चलो चल रहे हैं। मेरी, तुम अब्दुल्ला के लिए बैग तैयार कर दो। ठीक है, मैं अभी जाके करती हूँ। मैं जा रही हूँ, एक छोटा सा बैग तैयार कर लेती हूँ, ठीक है? क्या मैं आ जाऊँ? नहीं, रहने दें। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? मरियम साहब, हम क्या करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करेंगे? मैरी का फोन आ रहा है। कैसी हो मेरी जान? ज़ैनब, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अभी खबर आई है नैला की हालत बहुत बिगड़ गई है। क्या कह रही हो? बस इत्तला देने के लिए फोन किया था, फिर बात करेंगे। ठीक है मेरी जान, फिर बात करेंगे। क्या हुआ? हाय अल्लाह, मम्मी नायला। असलान, मैं भी साथ चलूं? नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम जवेरिया के साथ रहो, मैं तुम्हें बता दूंगा सब। हम दोनों बस राब्ते में रहेंगे। लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ नहीं होगा। बस तुम अच्छे की उम्मीद रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम घर जाओ, अपना और जवेरिया का ख्याल रखना। तुम भी कांटेक्ट में रहना। ठीक है, चलो। ध्यान से जाना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम ही मेरी सबसे करीबी दोस्त हो। Değmen benim gamlı yaslı gönlüme, değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Oh. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım.
Evvel baban idim dostun bağında. Evvel baban idim dostun bağında. Talan vurdu hayvanlardan. Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Talan vurdu hayvanlardan. आ जाओ, आ जाओ नायला। नायला, तुम ही मेरी जिंदगी का मकसद हो। मैंने बहुत बड़ी हिमाकत की है। खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुस्तफा, नायला, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही करेंगे। चाहो तो हम अलग घर खरीद कर रह सकते हैं। अलग घर? हाँ, बस तुम एक बार कह दो। नहीं, मुझे अलग घर नहीं चाहिए। मैं अम्मी के बगैर नहीं रह सकती। Gökyüzünde turna gibi dönende. Gökyüzünde turna gibi dönende. Baykuş gibi bir an yurda konanda, konanda, konanda. Baykuş gibi bir an yurda konanda, konanda, konanda. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde. Şirin gibi nazlı yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Şirin gibi zülfü yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ferhat gibi nazlı yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ben gönlümü çalanlardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. बेटी, मेरी बच्ची, मैं अपनी बेटी को जी भर के देख भी न सकी। सैदा साहबा, मेरी बेटी चली गई, चली गई। उसे जी भर के देख भी न सकी। मेरी बेटी चली गई। हाय अल्लाह, मेरी बेटी कुछ कहे बगैर चली गई।
अम्बिका, अम्बिका, इसने अम्बिका, बाबा, इसने अम्बिका। मेरा बेटा, मेरा बेटा। मेरे बच्चे, पापा पहले तुम्हारे साथ। बेटी, मेरी बच्ची, मैं अपनी बेटी को जी भर के देख भी ना सहता साहिबा। सकी। मेरी बेटी चली गई, चली गई। उसे जी भर के देख भी ना सकी। मेरी बेटी चली गई। इसने अम्बिका, अम्बिका, इसने अम्बिका, बाबा, इसने अम्बिका। बेटा, मेरा बेटा। मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो। आपके लिए एक खुशखबरी है। हाँ? वो जिंदा है। ये कुछ कह रही है, सुनो जरा। डॉक्टर की आखिरी कोशिश से हम मरीज की जान बचाने में कामयाब हो गए। क्या? बाबा, नायला जिंदा है बाबा। वो जिंदा है। शुक्र, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या मेरे अल्लाह। अजलान, क्या हुआ? क्या? वही अच्छी खबर है ये तो। ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ठीक है, ठीक है, खबर देते रहना, अपना ख्याल रखना। आई मिस यू टू। नायला की हालत अब बेहतर है, लेकिन अभी हॉस्पिटल में ही है। ओह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है, अल्लाह का दुआ, बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र। ओह, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फिर बात होती है। सब खैरियत है? सब खैरियत है। ओ भाई, ओह शुक्र। नहला, देखो, खुदा के लिए हिम्मत रखो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हमारा बच्चा भी यहाँ है। मैं माफी चाहता हूं आपसे। अल्लाह उस्ताद, शुक्र है नूर की तरफ से अच्छी खबर आ गई है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे एक और बात, मानता हूँ आपके हाथ की बनी मछली जैसी तो नहीं होगी, लेकिन कभी हमारे दरीज भाई के हाथ की मछली भी खाकर देखो, पसंद आएगी।
वाकई ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। सच कहूँ तो उस्ताद, मैं तो बरसों से यहाँ आ रहा हूँ। दुनिया के जाने कितने मुल्क देख लिए, ना जाने कहाँ कहाँ गया, मगर जो सुकून इसमें इसने दिया है वो कहीं और नहीं मिला। ये जगह तुम्हें मिली कैसे? उस्ताद, एक दिन मैं हद से ज्यादा पी गया था और यॉट से नीचे गिर गया। क्या? हाँ, यॉट से गिर पड़ा। इदरीस भाई वालों ने मुझे ऐसे पकड़ा जैसे मछली पकड़ते हैं, यहीं लाकर मुझे संभाला, मरहम पट्टी की। यानी यूं समझ लो जख्म भर दिए। तब से जब भी दिल में कोई पुरानी खराश जागती है तो उस्ताद मैं सीधा यहीं आ जाता हूँ, यानी जख्म भरने के लिए अपने दोबारा। मगर फराज, इतनी पीने की जरूरत क्या थी कि तुम यॉट से गिर जाओ? बस उस वक्त दिल के चक्कर थे, आए रहे गुजर गए। इतनी सी बात के लिए ये सब? हाँ, उस वक्त तो बहुत सच लगता था उस्ताद। वैसे नशे का भी बहुत असर होता है, सच कह रहा हूँ। ला हौला वला कुव्वता। तुम में अकल नाम की कोई चीज है भी या नहीं? सच कहूँ तो उस्ताद, जहाँ दिल आ जाए ना वहाँ अकल छुट्टी पर चले जाती है। ये बात तो सच है। अच्छा छोड़े ये सब, आपने तो मुफ्त थेरेपी शुरू कर दी, अब मुझे छोड़े, आप सुनाए। वही इश्क विश्क कुछ हुआ कभी या अभी है? बताना चाहे तो बता दें। सबसे पहला इश्क अल्लाह। मान लिया उस्ताद, अल्लाह का इश्क सर आंखों पर, मगर जरा उन बगलों, समुंदरों, चिड़ियों, कीड़ों, मकोड़ों को एक तरफ रखो। दिल वाली मोहब्बत कभी हुई या नहीं? नहीं, मैंने मोहब्बत से तौबा कर ली है। अच्छा, गहरा मामला है ना उस्ताद। चले, ओके, मजबूर नहीं करूंगा। यहां आकर जख्म भर रहा हूं तो दूसरे का जख्म मतलब आपका जख्म नहीं खरोचूंगा, लेकिन अगर आप चाहें तो दिल खोलकर बता सकते हैं मुझे। मैंने भी बेहद मोहब्बत की थी। फिर? वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। सच्चा इश्क था। हमारी शादी होने वाली थी। निकाह के दिन हॉल जाते हुए हमारा एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी मैं चला रहा था। कैसा इम्तिहान था कि मुझे एक खराश तक नहीं आई। क्या कह रहे हैं उस्ताद? वो काफी अरसा आईसीयू में तड़पती रही फराज, और मैं कुछ नहीं कर सका। आपके ख्याल में कब तक वापस आएंगे वो लोग? बेटा अभी तो उसे होश आया, क्या कह सकता हूं मैं। सच में जो कुछ हम लोगों ने देखा है, ऐसा ही लगता है कि मर के वापस जिंदा हुए हैं। सच कह रहे हो बेटा, मत पूछो। मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि हम नैला से इतनी मोहब्बत करते हैं ना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने उसे मैं वापस अता कर दिया। ओह, शुक्र है। बाबा, अभी ये बात करने का वक्त तो नहीं है, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। नाराज तो नहीं होंगे ना? मैं क्यों नाराज होऊंगा, कहो। अच्छा तो फिर वादा करें मुझसे। मैं तो पहले बात तो बताओ। हमारे घर में एक मेहमान आया हुआ है बाबा। मेहमान मतलब? कौन सा मेहमान? रुकें जरा बताता हूं। बेटा, नायला की तबीयत कैसी है? अब उसकी हालत बेहतर है। जब मैं और अब्दुल्ला उसके पास गए तो उसने हमें महसूस किया। मेरी जान, शुक्र है। CBR के बाद वो दोबारा जिंदगी में वापस आ गई। डॉक्टर कह रहा है कि उसे चंद ही दिनों में रूम में शिफ्ट कर देंगे। मेरी बच्ची, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरा बच्चा, मेरी जान। वल्लाह उस्ताद, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे, मगर अल्फाज ही नहीं मिल रहे। मिलते भी नहीं है और मिलना जरूरी भी नहीं होता।
जख्म बयान करने से ठीक नहीं होते फराज, मगर बात करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। कैसे लिए आपने मोहब्बत से तौबा कर लिया है? मोहब्बत अब मुझे इम्तिहान की तरह महसूस होती है। जब इंसान बहुत ज्यादा मोहब्बत कर ले तो फिर खोने का डर हर वक्त होता है। उस्ताद, हर किसी के दिल में कोई दुख होता है। हर शख्स माजी का बोझ उठाए अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। मगर एक बात है, आपका दुख कुछ और ही है। पता नहीं है तसल्ली बनती है या नहीं, लेकिन शायद आज यहां समंदर के किनारे इस मेज पर बैठकर अगर आप कह दे तो शायद जख्म पर खुरन जम जाए, दिल जरा हल्का हो जाए। दिल का हल्का होना ये कोई आसान काम है? नहीं। अब तुम भी अपनी बात मुझे बताओगे? उस्ताद, मैं तो सोच रहा हूं मछली खत्म होने तक थोड़ा इंतजार कर लूं, लेकिन पहले ही बता दूं, मेरा मसला आपके दुख के मुकाबले में मूंगफली के बराबर है। दुख कभी भी छोटा नहीं होता फराज। हर इंसान को अपना बोझ सबसे भारी लगता है। तुम बता सकते हो। अच्छा, फिर शुरू करते हैं। चलो बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। सच कहूं तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। ये बात मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, कोई भी बेटी ऐसे सलूक की हकदार नहीं होती। शुक्रिया, लेकिन इसमें मेरी भी गलती है। ऐसे लड़के पर भरोसा किया जिस पर नहीं करना चाहिए था। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। छोड़ो, दिल छोटा मत करो। खुशी इस बात की है कि तुम नुकसान से बच गई। सही कहा आपने। मैं जानती हूँ कि आप पर बोझ बन गई। बस आप मैती से नाराज मत होइएगा। ये तो बस मेरी मदद करना चाहता था और कुछ नहीं। तुम इसकी फिक्र मत करो, मेरे बाबा समझदार आदमी है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। अब यूं करते हैं मीने बेटी के, आखिर तुम्हारे घर वाले तुम्हें हर जगह तलाश कर रहे होंगे, इसलिए यहाँ हमारे साथ तुम्हारा रहना ज्यादा मुनासिब नहीं है। हम तुम्हें अपने किसी होटल में ठहरा देते हैं, क्या कहती हो तुम? जी, जैसा आपको ठीक लगे उमर अंकल। फिक्र मत करो, वहां तुम महफूज रहोगी। और इस दौरान हम तुम्हारे घर वालों से राब्ता करने की कोशिश भी करेंगे। उनको आराम से इत्मीनान से समझाएंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है। नहीं, खुदा ऐसा ना करे। वो लोग जबरदस्ती उस आदमी से मेरी शादी करवा देंगे। खुदा के लिए मेरे घर वालों से बात मत कीजिएगा। मीने बेटी, घबराओ नहीं तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप नहीं करेंगे ना? भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। ये एहसान कैसे उतारूंगी मैं? मतलब ये कि उस्ताद, मैं उस उदासी नूर को पसंद करता हूँ। पता नहीं कैसे, क्यों, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मैं उसे सिर्फ पसंद करने से आगे निकल चुका हूँ। तो नूर से अपनी दिल की बात क्यों नहीं करते? नहीं पता, शायद डर लगता है। ऐसी बातें बहुत नाजुक होती हैं उस्ताद। फराज, अगर हम यहाँ सच बोलने नहीं बैठे तो फिर बिल देते हैं और यहाँ से निकलने वाली करते हैं। उस्ताद, नूर के दिल में पहले से कोई और है। मतलब पहले से था, और मुझे आज सुबह मालूम हुआ। क्या तुम जानते हो उसे? जानता हूं। कौन है वो? भाई, भाई। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अंदर आओ भी। अरे कहाँ गायब थे आप भाई? क्या हाल है यार, क्या कर रहे हो? फराज, माशाल्लाह तुम्हारे इतने सारे जानने वाले भी हैं। उस्ताद जी, हमारी भी थोड़ी बहुत शोहरत है यहाँ पे, मानना पड़ेगा। क्या बजाना शुरू करूं? अरे यार नहीं, आज ऐसा मूड नहीं है, समझा करो यार। थोड़ा बहुत भाई। अच्छा चलो बजाओ। Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Aman basma
बस बस ठीक है, बस करो, हो गया। वह बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हो गया है भाई आपको? अच्छा, एक दुख भरी धुन सुनाता हूँ आपको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, वो तो हरगिज नहीं। चले जैसा आप कहें भाई, अल्लाह आपसे राजी हो। तुमसे भी। अल्लाह हाफिज। अच्छा बजाते हैं काफी ये लोग, काफी। आओ दुआ जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नानी की डॉल है ना आप तो। दुआ जान तुम बैठो, मैं तुम्हारा नाश्ता लगाती हूँ। आओ आओ हम चलते हैं, जल्दी करो, भागो आओ भागो तो भागो बैठ जाओ। भागो। बहुत शुक्रिया। चलो जवेरिया, पहले हम कुछ खाते हैं फिर खेलेंगे। अजलान से बात हुई थी, नायला की हालत अब और भी बेहतर है। आय, बहुत शुक्र है। हाँ, खुशी हुई बहुत। दुआ है कि जो कुछ हुआ वो सब मिट जाए। जिंदगी जैसे रुक गई हो। बिल्कुल, मैंने उमर से भी बात की है, बहुत खुश है। वो भी काम में बिजी है, अगर जल्दी फ्री हुआ तो आएगा आज। आ जाए तो अच्छा होगा। मॉम, जब नायला ठीक हो जाएगी तो यकीनन आपके सोशल मीडिया चैनल पर आना चाहेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले वो ठीक तो हो जाए, फिर हर प्रोग्राम में ले जाया करूंगी। बस चुप कर जाओ मेरी बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं, फिक्र न करो। ख्वातीन, अगर इजाजत दे तो मैं मर्दों के साथ कुछ बात करना चाहूंगा, ठीक है? जी ठीक है, आ जाओ बेटी, हम चाय बना लेते हैं इनके लिए। मैं बना देती हूँ। भाई साहब, आपने तो एक हीरे जैसी लड़की की परवरिश की है। इसकी बस एक ही ख्वाहिश है, पढ़ना और काम करना। बस नादानी में गलती कर बैठी, और इस उम्र में कौन नहीं करता। हमारे यहाँ ऐसी गलतियां नहीं होती। मुझे गलत मत समझे, हम भी आप जैसे ही खानदान से हैं, रिवायात और रसूमात और रिवाजों के पाबंद लोग। ये बताइए कि आप लोग क्यों आए हैं? देखें, आपकी बेटी मेरी भाभी के घर पे थी। हम उस मोहल्ले में बस एक खैराती इदारा चलाते हैं। अच्छी बात यह है कि आपकी बेटी ने मेरे बेटे से मदद मांगी। आपका बेटा मेरी बेटी को कैसे जानता है? चाचा जान, आप प्लीज कुछ गलत मत समझिएगा। मेरी अम्मी और मीने दोनों एक ही खैराती इदारे में काम करती हैं। मैंने मीने को अपनी बहन समझा और उसने मुझे अपना भाई, यानी किसी गलत फहमी की गुंजाइश नहीं है। आप यकीन रखें, मीने को हमसे कोई नुकसान नहीं होगा। वो बस खौफजदा थी और हमसे पनाह मांगी। हमने भी उसे यही समझाया कि हमारे साथ रहना ठीक नहीं है, इसीलिए उसे यहाँ लिया है। मतलब एक बच्चे के लिए हमेशा मुकद्दस जगह उसका घर होता है, उसके बाद स्कूल। देखिए भाई साहब, आपकी फिक्र बचा है। मैं भी एक बाप होने के नाते आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, कोई एतराज नहीं इस पर। लेकिन इजाजत दीजिए कि जो कुछ हम कर सकते हैं वो मीने की सपोर्ट में करें। उसे काम करने दें, स्कॉलरशिप लेने दें, आए उसके ख्वाबों का हिस्सा बने, उससे वो मुस्तकबिल दें जिसके वो ख्वाब देखती आई है। जहां तक मेरी मालूमात है, आपकी बेटी ने वेट्रेस की जॉब की थी। हमारी होटल्स की चेन है, हम उसे किसी एक होटल में सेट कर देंगे। हम उस पर पूरी नजर रखेंगे, आपको भी इत्मीनान रहेगा। बस एक छोटी सी गलती की वजह से लड़की की जिंदगी खराब ना हो जाए, समझ रहे ना आप? आ जाओ बेटा, चाय रख दो। जी उमर अंकल। अब बाबा का हाथ चूमो जरा, माफी मांगो इनसे। बाबा माफ कर दे। पापा, मैंने कभी भी आपका सर शर्म से झुकने नहीं दिया और ना दूंगी। इन लोगों का शुक्रिया अदा करो बेटी। अल्लाह आपसे राजी हो उमर अंकल। खुश रहो बेटा। उमर साहब, आपका अखलाक और आपकी इज्जत आपके अंदाज से ही जाहिर होती है। अगर आपकी जगह कोई और होता तो यकीनन मैं एक नहीं सुनता। खुश रहे, अल्लाह राजी हो आपसे। अल्लाह हम सब से राजी हो। हम मीने पर पूरा एतमाद करते हैं, आप भी करें। समझे, मीने अब बिल्कुल महफूज है।
नाला देखो, अपनी कमर और पीठ का खास ख्याल रखना है। डॉक्टर ने कहा है सबसे ज्यादा गहरे जख्म तुम्हारी पुश्त पर है। मुस्तफ़ा परेशान मत हो, ये सब स्पेशल पिलो है। चलो लेकिन तुम फिर भी ख्याल रखना। मुस्तफ़ा इस तरह से तो नहीं चलेगा ना। देखो मैं ठीक हूँ, सच कह रही हूँ। बस अब इस व्हीलचेयर से जल्दी जान छूट जाए मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये क्या बात हुई? मुस्तफ़ा बस भी करो, किस चीज की टेंशन है इतनी? तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मुस्तफ़ा देखो मैं ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ। प्लीज, मैं मजीद बीमार बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलूंगी। प्लीज परेशान ना हो। ठीक है नाला, जैसे तुम्हारी मर्जी। अंदर आ सकती हूँ? अरे आइए सैफदा अम्मी, आइए। ये अम्मी कह रहा है। अब मैं चलता हूँ, आप लोग आराम से बात कीजिए। ठीक है बेटा। मेरी बेटी, मेरी जान। किसी ने आपसे कुछ कहा क्या? देखे, मैं अब घर आ चुकी हूँ, आप मुझे सच बता सकती हैं। नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि सब लोग तो मेरा सहारा बने रहे। यहाँ तक कि किसी ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। लेकिन बेटा, एक अच्छा काम हुआ कि तुमने सबके दिल जीत लिए। मुझे तुम पे बहुत फख्र है। अरे क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो बेटा? रो मत प्लीज। इमोशनल हो गई थी। आप लोगों ने इतनी तैयारियां की मेरे आने की, बस उसी के बारे में सोच रही थी। क्योंकि तुम मौत को हरा के वापस आई हो, है ना? सच में ऐसा ही है। डर रही थी कि अपने बेटे को दोबारा नहीं देख पाऊंगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ने तुम्हारे बेटे पे तुम्हारा साया सलामत रखा। चलो शुक्र करो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पता नहीं क्यों आजकल मैं बहुत हसास हो गई हूँ। दिल करता है कि फूट फूट कर रहा हूँ। ये नॉर्मल बात है। तुमने इतना बड़ा सान्या देखा है, लेकिन वक्त सारे जख्म भर देगा। आज बहुत अच्छा दिन था, है ना? बहुत। सच कहूँ तो आज पहली बार मैंने सबको इतना खुश देखा। उसकी वजह यह है कि सबकी तवज्जो एक ही जगह थी, और वो थी नायला की सेहत। देखते हैं अब ये खुशी कब तक कायम रहती है। जब तक नायला उठकर घर में हलचल नहीं मचाती थी तब तक। कितने परेशान हो गए थे तुम इस पूरे अरसे में। सबसे मुश्किल काम तो यही है कि खुद को मजबूत दिखाना होता है। क्या करता मैं दुआ, भाई बिल्कुल टूट चुका था। बाबा हार्ट पेशेंट हैं, अम्मी का ब्लड प्रेशर का मसला है, तो किसी को तो मजबूत रहना ही था ना। दुरुस्त कहा, लेकिन तुम बहुत थक गए हो। कोई बात नहीं, मगर तुम्हारा बहुत शुक्रिया। किस बात का? तुमने मुझे इतना सपोर्ट जो किया दुआ, बल्कि हम सबको ही। अजलान, ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा साथ तो दूंगी ही ना, आखिर इतने मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। काश के ये आखिरी हो बस। यकीन नहीं आता कि हम मामूल पर वापस आ गए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। क्या तुमने नायला को देखा था उमर? बेचारी का कितना बुरा हाल था ना। हम सब बहुत दुखी थे ज़ैनब, और उसकी माँ जो कोने में तन्हा खड़ी थी उसका क्या? हाँ, वो तो बहुत परेशान थी। उम्मीद है कि जितनी परेशानियां उन्होंने झेली हैं अब सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। लेकिन आमतौर पर ऐसे सदमे बर्दाश्त करने वाले लोग या तो हमेशा के लिए साथ चले जाते हैं या फिर जुदा हो जाते हैं, दरमियान का कोई रास्ता नहीं। मसलन हम दोनों। जानती थी तुम यही कहोगे। लेकिन मैं सही कह रहा हूं ना? बताओ। मोहब्बत में सब कितना आसान लगता है ना उमर। हमारा दोबारा शुरू हो गया ना? बिल्कुल शुरू नहीं हुआ। अच्छा, और शादी में क्या होता है? शायद कुछ नहीं होता, बस एक किस्म का मुआहदा होता है। जाना चाहो तो नहीं जा सकते, रुकना चाहो तो नहीं रुक सकते। एक तरह की मजबूरी है ये। मुझे ऐसा नहीं लगता। शादी कोई फर्ज नहीं, एक फैसला है। एक ही घर में रहना भी कोई फर्ज नहीं, बल्कि एक इंतखाब है। मसलन यूं जैसे हर रोज अपनी मोहब्बत को दोबारा मुंतखब करना। तुम्हारी बातें काफी रोमांटिक हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिंदगी की हकीकत ऐसी नहीं है। इस बात को समझो। यानी मैं यहाँ हमारी बात नहीं कर रही, मगर लोग कुछ अरसे बाद ही सबके आदी हो जाते हैं और मोहब्बत खत्म हो जाती है। तो ये कैसी मोहब्बत हुई उमर? तो किसी का आदी हो जाना बुरी चीज है क्या? मतलब क्या जिंदगी किसी मामूल पर आ जाने से मोहब्बत खत्म हो जाती है? बल्कि इस मामूल की वजह से लोग एक दूसरे की कदर करने लगते हैं।
अगर वो मामूल और रूटीन डिस्टर्ब हो जाए और सब बिगड़ जाए तो? क्या हुआ, बिगड़ जाए तो फिर से बना ली जाए? क्या हमने नहीं बनाई? ऑफ कोर्स ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वाकई मोहब्बत करते हैं। तुम बहुत जिद्दी हो, जानते हो। वैसे तुम भी जिद में कुछ कम नहीं हो जना। ठीक है, किसी दिन में तुम शामिल ना हुए तो वो दिन मेरी जिंदगी का इख्तिताम होगा। ठीक है, इस मौजू को खत्म करते हैं। एक शर्त के साथ। आइंदा शादी के बारे में इतनी मायूसी की बातें मत करना। चलो ठीक है उमर, वादा। देखते हैं। हाँ, फिर से शुरू हो गया, हम देखें क्या होता है। बहुत शुक्रिया अम्मी। तुम ठीक हो ना बेटी? जी अम्मी, ठीक हूँ, फिक्र ना करें। तुम्हारे सोने के बाद इल्हामी साहब आए थे और हलीमा आपा भी। अल्लाह उन्हें जज़ा दे। लेकिन नायला मेरी जान, फौरन उठने की कोशिश मत करना। देखो तुम्हारा इलाज अभी जारी है, बस अपना ख्याल रखना वरना आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अम्मी आप मुझसे नाराज है ना? कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी बेटी? वो आप जानती है ना, सिफ्ता तुम्हारी अम्मी यानी। मैं उनके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं बेटी, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। मैं सिफ्ता से बात कर चुकी हूँ, तुम भी उस बात को ज्यादा दिल पर मत लो, ठीक है? मगर हम इस बारे में बात नहीं कर पाए। बात करने की जरूरत भी नहीं, पहले तुम अच्छी तरह सेहतियाब हो जाओ, फिर अगर बात करनी होगी तो कर लेंगे। देखो मेरी तुमसे दरखास्त है, अम्मी कहो उसे, तरस आता है उस पे। वो भी बीमारी में कितनी तकलीफें बर्दाश्त कर चुकी है। वो तो ठीक है, कुछ बताया नहीं? सब ठीक है बेटी, हम उसे कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। जब तुम वहाँ इलाज करवा रही थी तो वो भी तुम्हारे साथ अपना इलाज करवा रही थी। उसकी तो स्टेम सेल थेरेपी भी करवाई गई है। माशाल्लाह बेहतरी हो रही है, और अब तुम भी बेहतर हो तो वो भी बेहतर हो जाएगी। यही माँ का प्यार है। बहुत शुक्रिया मियाँ, बहुत अच्छे हैं। अच्छा चलो, अब अपनी खूबसूरत आंखें बंद करो और आराम से सो जाओ। चलो मेरी जान, सो जाओ। चलो सो जाओ मेरी जान। अल्हम्दुलिल्लाह ये मरहला भी गुजर गया। हाँ, सब अपनी जगह संभल जाएं। आप कल अपने पुराने मोड में वापस आ जाएंगे। और वो कौन सा मॉड है? वो नहीं था जो शैतान मशहूर ब्रांड के जूते वगैरह पहनाता है, बॉस मोड। हाँ शायद। मैं भी उनकी हालत देखकर दुखी हो गई थी, गम हुआ था, लेकिन काम उस सब से अलग है और इस बात को मत भूलना। अगर मैं कल ना आऊं तो? नामुमकिन नोमान। हाँ नोमान, वेलकम टू द फैमिली। देखो तुम्हें भी ना कहना शुरू हो गई हैं ये। बच्चों, कल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं वहाँ अपनी ताकत दिखा सकूं। इसके बाद तुम सब जो चाहोगे कर सकते हो। मैं अजलान को देखना भी नहीं चाहता। तो फिर अच्छा होगा तुम इस तरफ मत देखना। ठीक है। देख रहे हो ना अम्मी ने कैसा कमाल का हल निकाला। मेरी अम्मी जान प्रॉब्लम सॉल्वर। कर चुके मजाक फराज? देखो हम उनाल फैमिली के पार्टनर्स हैं, ये सिर्फ कागजों पर नहीं, वो जल्द ही जान जाएंगे। उन्हें अपने कदम संभालने पड़ेंगे। पिछले दिनों देखा गया है कि वो बहुत सारे होटल खरीदने का इरादा कर रहे हैं और यूं बिना इजाजत वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। शायद अब तक ऐसा होता रहा हो, लेकिन अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। हर फैसले से पहले हमसे मशवरा करना होगा उन्हें। अब हम उन्हें बताएंगे कि हमारी बात उनके लिए कितनी जरूरी है, समझे तुम? पुरसुकून हो जाए अम्मी। काम डाउन मेरी प्यारी अम्मी जान। जरा स्टडी रूम से बाकी फाइल्स ले आओ। आयशा चलो सब फाइल्स ले आओ। बल्कि मैं तो कहता हूँ कानून की कबर खोलो, जहाँ भी मालूमात और कागजात हो सब ले आओ, क्योंकि ये घर थोड़ी है, इल्म और हिकमत का खजाना है। हाँ चलो भाई, अब मैं इजाजत चाहती हूँ तुम लोगों से। लो तुम दोनों इन फाइल्स पर अब काम करो। अच्छा अम्मी जान, क्या ये जरूरी है? क्योंकि आप तो कल मीटिंग में हमें बोलने ही नहीं देंगी, इसीलिए मैंने सोचा कि क्या ये जरूरी भी है? चुप रहो। लेकिन अगर कोई सवाल कर ले तुम्हें मालूमात हो। सही कहा। याद रखो तुम लोग वहाँ मेरी नुमाइंदगी कर रहे हो। चलो शाबाश। फिक्र ही मत करें इसकी।
यस मैम। सुनो मैं एक बात बताऊं, ये बड़ा टाइम लेगा, जरा इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब तो देखो। देखो तो मेरी छोटी सी गुड़िया क्या कर रही हो? नूर, ये तो बहुत शरीर निकलेगी, बहुत। माशाल्लाह मेरी जान, माशाल्लाह। हाँ, शायद इतने सारे वाकयात हो गए कि हमें ढंग से बात करने का मौका ही नहीं मिला। क्या चल रहा है, कोई अपडेट सुनाओ, लेकिन कोई अच्छी खबर सुनाना प्लीज। बस कुछ ना कुछ हो ही रहा है हमेशा की तरह। क्या तुम फराज की बात कर रही हो? वैसे मैंने नोट किया था उसकी नजरें तुमसे नहीं हट रही थी। ऐसा कुछ नहीं, फराज मेरा दोस्त है, बस आपको कुछ गलत लगा होगा। अच्छा, मेरी वो फराज नहीं, कोई और है। क्या मतलब कोई और है? ये क्या कह रही हो? कौन है वो खुशनसीब इंसान? वो मोहल्ले के इमाम इल्हामी साहब हैं। अच्छा, नाइला के वो हैंडसम इमाम? हाँ, तुम गलत भी नहीं कह रही हो। देखो जरा कैसे मुस्कुरा रही हो। अरे चुप चुप, मेरी प्लीज किसी को मत बताइएगा वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। किसी को भी नहीं। अरे पागल, मुझे क्या जानती नहीं हो? बिल्कुल फिक्र मत करो। अच्छा ये बताओ, आगे अब क्या सीन है तुम्हारा? बस वो मुझे अच्छे लगते हैं, मगर इस बारे में कुछ नहीं जानते वो। अच्छा, यानी उनकी तरफ से कुछ भी नहीं है? नहीं। क्या मतलब नहीं? अरे पता नहीं मैरी, शायद मैं उन्हें, यानी क्या पता मैं उन्हें अच्छी ही ना लगती हूँ, पसंद ना करते हो। अरे बस भी करो, गलत बात है। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हें कौन पसंद नहीं करेगा? मेरी नजर में तो वो बेवकूफ होगा। फिर ये फजूल ख्याल निकाल दो जहन से। मेरी वो बहुत नफीस है, खामोश, बहुत शाइस्ता से, इंतहाई मुहज्जब। ऐसा इंसान मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शर्मीले से हैं, बस समझ गई। अब तुम उन्हें खोलोगी इस तरह से? तौबा करे मैरी, ये क्या कह रही है? तौबा, शर्म नहीं आती? खुल जाएंगे, होता है। मेरी जान, देखा तुमने अपनी बहन को? किसी को मत बताइएगा। लड़की, सुना तुमने नूर आपा के साथ क्या हो रहा है? सुना है ना तुमने? छुपी रुस्तम निकली है भी। अजलान, मैं सोच रही थी कि आज तुम्हारे घर जाऊं अब्दुल्ला को लेने। जवेरिया और उसे किसी प्ले ग्रुप ले जाती हूँ। बहुत अरसे से दोनों बच्चे अपने इर्द गिर्द बस रोते चेहरे देखते रहते हैं हर वक्त। माहौल बदल जाएगा। तुम फरिश्ता हो क्या? इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई? नाइला देखभाल नहीं कर पाएगी तो मैं ख्याल रख लूंगी। ये सब सुनकर तो मुझे और ज्यादा प्यार हो गया तुमसे। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। कल तुम्हें कोई काम तो नहीं है? कल यूनिवर्सिटी जाना है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, मेरा कोई प्लान भी हो सकता है। कैसे प्लान्स? वाह भाई, तुम्हें तो बहुत तजस्सुस है। चलो मुझे देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। अरे अजलान, ये क्या बात हुई? बताना है तो पूरी बात बताया करो। तो इतना परेशान मत हो, सुकून से क्लास लो अपनी, बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है, मरियम मम्मी को फोन करके बता देती हूँ कि अब्दुल्ला को लेने आ रही हूँ। ठीक है। ओए ओए, अरे माशाल्लाह। ओ चलो, खुदा। सी यू अजलान, टेक केयर। मामा की जान। नायला के सूप में गूदे वाली हड्डी का शोरबा और धनिया भी खूब सारा डालना। जी ठीक है आपा। मरियम मम्मी, मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या मैं बना दूं? सहर बेटी, हम साथ उठे बैठे आए गए मगर ठीक से बात ही नहीं हो सकी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ जो कुछ हुआ है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन हमारे घर में भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मेरी बहू एक अरसे तक आईसीयू में जिंदगी मौत से लड़ती रही। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें वापस लौटा दिया, मगर सच ये है कि मैं जब भी उसे देखूंगी ना, उस शैतान का चेहरा याद आ जाएगा मुझे। ऐसे में एक ही घर में रहना दुरुस्त नहीं है। लेकिन घबराओ मत बेटी, मैंने तुम्हारे लिए काम ढूंढ लिया है। मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त है, तुम उसके पास चली जाना, मैं उससे बात कर लूंगी। अगर दिल मुतमईन हो तो वही काम जारी रख लेना। बस मैं इतना ही कर सकती हूँ।
मैं समझती हूँ, आप ठीक कह रही हैं। क्या कहूँ, अल्लाह राजी हो आपसे। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने अपने घर में रखा मुझे। जाओ बेटी, अल्लाह तुम्हारा रास्ता आसान करे, अल्लाह के हवाले। शुक्रिया। सब हो गया ना हयात? जी आपा, इनके जख्म अभी ताजा हैं। 1-2 दिन बाद दोबारा बात करेंगे। वो बिल्कुल हक पर है आपा, मैं क्या कहूँ। उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी ही बहुत है। ओ मेरे खुदा, क्या हो गया? किसी ने मेल की है, लिखा है कि उसे दफ्तर में मोबिंग का सामना करना पड़ा है। ये मोबिंग क्या होता है? यानी जहनी तशद्दुद। मम्मी, बच्ची को जॉब से निकाल दिया गया है। हाय, लोग तो बिल्कुल ही पागल हो गए। सच कह रही हैं आप। लिखा है मेरे साथ सब वही हुआ जो आपके प्रोग्राम में था। तो फिर जवाब दो ना उससे बेटी। जी, मैं अभी लिखती हूँ। कम से कम उसकी आवाज तो लोगों तक पहुंचे ना। अरे, इशल का फोन आ रहा है। हाँ। ज़ैनब। इशल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ज़ैनब। मैंने परेशान तो नहीं कर दिया ना? नहीं नहीं, मम्मी के साथ बातें कर रही थी मैं। इतनी सुबह कैसे फोन किया? खैरियत है ना? पूछो मत ज़ैनब, मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए इस्तांबुल आई हूँ और इस वक्त टैक्सी में हूँ और सीधी मीटिंग पर जा रही हूँ। अच्छा सुनो ज़ैनब, अगर वापसी में तुम फ्री हो और घर पर हो तो क्या मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ तुम्हारे घर पे? सुमैया साहिबा को भी बहुत याद कर रही हूँ। हाँ हाँ, आ जाओ, हम घर पर ही हैं। इंटरव्यू कहाँ है? एक्सपो होल्डिंग में है। इसके बाद एक और जगह भी जाना है, फिर मैं आती हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, हम घर पर हैं, वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ओके मेरी जान, बस लोकेशन भेज दो तुम मुझे। ओके मेरी जान, तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ, फिर मिलते हैं। क्या कह रही थी? मम्मी वो एक जॉब के इंटरव्यू के लिए आई है, हमसे मिलने आ रही है। पागल लड़की, ये भी तुम्हें तुम्हारी बहन की निशानी ही मिली है। बिल्कुल। अच्छा, उसको लोकेशन भेज दो जरा। जुलकर, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं इस व्हील चेयर पर नहीं बैठना चाहती हूँ। मुझे इस पर मत बिठाओ ना। कसम से मुझे माफ करना बहन, लेकिन ये मरी मम्मी का हुक्म है। यहाँ बैठो और सामने का नजारा लो मजे से। मैं उठना चाहती हूँ यार, बोर हो गई हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? अरे, मैं बाहर आना चाहती थी। अरे ऐसे बाहर निकलोगी तो ठंड लग जाएगी। मैं इस तरह से ठीक नहीं होंगी। बेटी, नमूनिया हो जाएगा तुम्हें। हद करते हैं आप लोग, मैं बस जरा सी हवा खाने तो आई हूँ। रुको नायला। रुक जाओ बेटी। अल्लाह का वास्ता, क्या कर रही हो तुम नायला? हाय, आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना। तो बताइए मुझे, सबसे ज्यादा मेरे पीछे कौन रोया था? सबको मुबारक हो, नायला पूरे होश में आ गई। कोई है जो नहीं रोया? अगर है तो सामने आ जाए, क्योंकि अब मैं उसी के सर होने वाली हूँ। बेटी, हम सभी लोग परेशान हो गए थे। चलो जुलकर बेटा, अंदर चलो चलो। थोड़ी देर और ठहरने देना। देखे, मुझ पर दबाव न डालें। आप जानते हैं कि मैं मौत के मुंह से वापस आई। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे बस चल पड़ नायला का इशारा चाहिए बस। आमीन। इसे कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह बिल्कुल अपनी पुरानी हालत में वापस आ गई। चलो जुलकर, इसे अंदर ले चलते हैं। काफी देर हो गई है वैसे। अम्मी दुआ अब्दुल्ला को लेने आ रही है। हाँ हाँ, मुझे पता है, उसने बताया था। अच्छा फिर मैं भी चलती हूँ, फिर मिलेंगे। हाय मेरे खुदा। तो फिर शुरू करें? जी शुरू करते हैं सौदा साहबा। हमारे यहाँ रिवायत है कि अब्दुल्ला साहब ही मीटिंग शुरू करते हैं, वो ही खत्म करते हैं। समझ गई। शिराकतदारी से पहले शायद यही दस्तूर रहा होगा। फैमिली बिजनेस में तो ये बात समझ आती है, मगर अब हालात बदल चुके हैं। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट में जो सबसे अहम नुक्ता है वो सस्टेनेबल ग्रोथ है। डिजिटलाइजेशन और कस्टमर ग्रोथ को बेहतर बनाना हमारा फोकस है और इस हवाले से इको फ्रेंडली पॉलिसीज को बढ़ाना अब हमारी जरूरत बन चुका है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और माहौल के लिए रिस्पॉन्सिबल सर्विसेज देना हमारी अव्वलीन तरजीह में शामिल है। जहां तक एक्सपेंशन स्ट्रेटजी का ताल्लुक है तो मैं ये आपको बताता चलूं कि हमने न्यू मार्केट्स में दाखिल होने और एग्जिस्टिंग मार्केट में पोजीशन मजबूत रखने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम शुरू कर दिए और आप सबको वक्तन फवक्तन उससे आगाह भी करते रहेंगे। हाँ, वो तो देख ही लिया हमने। डिजिटल सिस्टम के जरिए हम न सिर्फ अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर बना रहे हैं बल्कि आने वाले मेहमानों को उनकी जरूरत के मुताबिक पर्सनलाइज सर्विस भी फराहम करना चाहते हैं और इस मकसद के लिए हम पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी ऐसा ही है। दुरुस्त है। क्या ये बहुत स्लो प्रोग्रेस नहीं है?
मेरी बात सुने, हम इस इंडस्ट्री में नंबर 1 है और ये मकाम हमें मेरे बाबा और मेरे अंकल की वजह से मिला है। आई समझ में? सस्टेनेबिलिटी और डिजिटलाइजेशन जैसे प्रोजेक्ट ज्यादा कॉस्टली होने की वजह से छोटे होटल्स के लिए ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होते। इको फ्रेंडली पॉलिसी कलील मुद्दत में प्रॉफिट को कम कर सकती है। डिजिटल सिस्टम ह्यूमन टच को कमजोर कर देते हैं और हर कस्टमर पर असरअंदाज नहीं होते। नए मार्केट्स में जाना मौजूदा कस्टमर्स खो देने का खतरा भी रखता है। जेंटलमैन, जब मैं किसी भी बिजनेस में कदम रखती हूँ तो दिलो जान से काम करती हूँ। किनारे से खड़े होकर सिर्फ तमाशा नहीं देखती। कहने की जरूरत नहीं, वो तो दिख रहा है। आसूदा साहिबा, गलत न समझिएगा। क्या आप हमें वो काम सिखाना चाह रही हैं जो हम बरसों से करते आ रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। एक ही खिड़की से मुसलसल देखते रहें तो मंजर एक जैसा लगने लगता है और फिर उकताहट हो जाती है। मैं आपको इसी घर की एक और खिड़की का मंजर दिखाने की दावत दे रही हूँ। जल्दी फैसला करने की जरूरत नहीं, किसी न किसी मुश्तरका नुक्ते पे जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन उमर साहब की बातों से मेरे लिए इत्तेफाक करना मुमकिन नहीं। आसूदा साहबा, ये इदारा 40 साल पुराना है। हम अपना काम बखूबी जानते हैं, इसीलिए आज भी कायम है और पायनियर्स में हैं हम लोग। पायनियर्स? मेरी पढ़ी हुई रिपोर्ट्स तो ये नहीं कहती। देखिए, मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, सिर्फ फायदा चाहती हूँ। आप ये तो नहीं समझ रहे कि मैं अपने ही बिजनेस को नुकसान पहुंचाऊंगी। मेरे मरहूम शौहर रसूल साहब बहुत ही सादा तबीयत के इंसान थे, किसी मामले में ज्यादा मदाखलत नहीं करते थे। मगर मेरी पार्टनरशिप उनके अंदाज से जरा मुख्तलिफ है। आप सब अच्छी तरह सोच लीजिए, जरूरत पड़ी तो मीटिंग दोबारा कर लेंगे। गुड लक। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। ये सब था क्या? मुझे तो समझ में नहीं आया, क्या हुआ क्या यहाँ पर? इस औरत के साथ काम तो करना है।